जो लोग अपनी औकात को जानने से डरते हैं, आपके चैनल से मैं सरेआम बोलता हूं, खुला नंगा बोलता हूं, मुझे किसी के बाप का डर नहीं। उग्र देवी देवताओं की आराधना वो लोग नहीं करते जिनको अपनी मौत का भय, जो अपनी औकात नहीं देख सकते। लोग बोलते हैं कि नहीं भगवती बलि नहीं मांगती, ये नहीं मानते, फिर शास्त्र का झूठ बोल रहे हैं। शास्त्रों में फिर क्यों लिखा है इस चीज को? या तो फिर शास्त्र झूठे, या तो तुम झूठे हो, फिर कौन झूठा है? फिर एक पिशाच डामर है, उसके अंदर भूत पिशाचों को सिद्ध करना, प्रेत आत्माओं से बात करना, उनको गुलाम बना लेना, उनसे कोई भी खाने की चीज मंगवा लेना, घर का काम करवा लेना, इन चीजों के बारे में जानकारी है। थोड़ा सा बता सकते हैं आप क्या होता है, इसमें क्या सिद्धियां, क्या बहुत सबसे मतलब अगर असरदार कोई ग्रंथ कहा जाए काली विद्याओं का, तो मतलब आप कौन सा नाम बताना चाहें? उड़ीश तंत्र। क्या होता है इस उड़ीश तंत्र में? जो रावण के पास विद्या थी वो उड़ीश तंत्र के अंदर है। अच्छा। और अगर तंत्र के संपूर्ण अगर जानकारी किसी को चाहिए, वो भूत डामर के अंदर है। एक पिशाच डामर है, उसके अंदर भूत पिशाचों को सिद्ध करना, प्रेत आत्माओं से बात करना, उनको गुलाम बना लेना, उनसे कोई भी खाने की चीज मंगवा लेना, घर का काम करवा लेना, इन चीजों के बारे में जानकारी है। तो एक बार थोड़ा सा शुरू से हम अगर जो रावण जी के पास जो भी सिद्धियां थी, कौन सा उन्होंने पढ़ा था? आपने भी बताया उड़ीश तंत्र। उड़ीश तंत्र, तो इसका कुछ थोड़ा सा बता सकते हैं आप, क्या होता, क्या इसमें क्या सिद्धियां? रावण ने जो भगवान शंकर से जो मतलब, क्योंकि रावण भगवान शंकर का प्रथम शिष्य भी रहा है, तो भगवान शंकर से उन्होंने तंत्र का ज्ञान प्राप्त किया था और अमोघ शिव विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था। क्योंकि जिसको लोग अघोर विद्या बोलते हैं, कापालिक विद्या बोलते हैं, है ना, औगड़ विद्या बोलते हैं, औगड़ी विद्या बोलते हैं जिसको ना, तो ये इन सब विद्याओं को अमोघ शिव विद्या कहा जाता है। अघोर तो संप्रदाय है ना, लोग बोलते हैं अघोर मंत्र, अघोर मंत्र नहीं, अमोघ शिव मंत्र, संप्रदाय अघोर। लोग बोलते हैं कपालिक मंत्र, कपालिक मंत्र नहीं, अमोघ शिव मंत्र, कपालिक संप्रदाय। संप्रदाय कपालिक है, मंत्र कपालिक नहीं है। गुरु कपालिक है, मंत्र कपालिक नहीं है। मंत्र अमोघ शिव विद्या ही बोला जाएगा। वो आमुक वस्तु का मंत्र हो सकता है, किसी भी चीज का, किसी भी साधना का आमुक मंत्र हो सकता है, लेकिन उस मंत्र को उस संप्रदाय के साथ नहीं हम जोड़ सकते, क्योंकि मंत्र स्वतंत्र है, क्योंकि शिव के क्योंकि शिव वाच्यम है ना। हाँ। तो शिव वाच्यम में शिव भगवान के द्वारा सांप्रदायिक इसको जो है भागों में नहीं बांटा गया, भक्ति को, तंत्र को सांप्रदायिक भागों में नहीं बांटा गया। तो इसलिए जो पुराने साधक हैं वो इन चीजों से चिढ़ते हैं। कोई बोलेगा कि अघोर मंत्र, नहीं, वो अघोर मंत्र नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे अघोर संप्रदाय, अमोघ शिव विद्या, ऐसा। ठीक है। तो इसमें आपने कुछ ग्रंथों का जिक्र किया, तो दूसरा जो आपने अभी पिशाच डामर क्या बताया, मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा, तो उसमें क्या क्या होता है? मृत आत्माओं से बात करने के जो है उसमें विधान लिखे हुए हैं, नियम लिखे हुए हैं। मृत आत्माओं को काबू करने के नियम लिखे हुए हैं। मृत आत्माओं को सिद्ध करने के जो है उसमें नियम लिखे हुए हैं। कोई व्यक्ति यदि मर जाए आपके घर में, उसको दोबारा वापस कैसे जो है उससे बात की जाए, उसकी जो है उसमें विधियां लिखी होती हैं। अगर मान लो कि आपका कोई पुराना सगा संबंधी कई वर्ष पहले अगर वो मर चुका है, आप उससे जो है बात कर सकते हो, उसके जो है उसमें नियम लिखे होते हैं, उसके जो है वो लिखे होते हैं। तो ये चीजें हैं उसके अंदर। अच्छा। लेकिन वो पब्लिकली आपको नहीं मिलेंगे। वो पुराने टाइम से ये सांप्रदायिक जैसे गुरुओं के उससे शिष्यों को इस तरीके से प्रिजर्व्ड है। तो इस तरीके से कितने ग्रंथ आपने बताए? 64 है। 64 तंत्र। तो आपने उनमें से कितने ग्रंथों की स्टडी की है? सभी की जी। 64 के 64। हमारे गुरु महाराज के पास 64 थे। ओहो। हमारे पास भी है, लेकिन हम किसी को देंगे नहीं। अच्छा। ना किसी को दिखाएंगे। अच्छा। तो क्या इनकी कुछ साधनाएं भी करनी होती है? जी, देखिए, जो ये जिनके बारे में हमने बताया, इनको करना खतरनाक है, मैं यही बोलूंगा, और ना ही कोई करे। रीजन है इसका, क्योंकि अगर आप इसको खोलते हो किसी भी ग्रंथ को, तो आपको उसके लास्ट तक उसको करना पड़ेगा। अच्छा। माने कितना भी साधना रहेगा तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप छोड़ देते हो आप उसको बीच में, तो आप पागल हो जाओगे। अगर आप उसको पूरा पढ़ लेते हो बिना किसी नियम, बिना किसी विधान के, तो आप पागल हो जाओगे। और आधा बीच में अगर आप छोड़ देते हो तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। यह भी नियम है। तो इसलिए इनसे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि लोग क्या है, प्राप्ति के लिए, लोगों के अंदर क्या है, भूख है प्राप्ति के लिए, और लोग अपनी प्राप्ति के लिए कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए किसी का ना हो, तो इसलिए हम ज्यादा इस चीज के ऊपर हम डिस्कशन नहीं करते हैं, क्योंकि अगर सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा, मुझे इतना पता है। क्योंकि बहुत, अब आपको पता है, नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, बोलते हैं कि इसको मुगलों ने जला दिया था और 6 महीने तक आग जलती रही थी, है ना। तो आप समझ सकते हो कितना एजुकेशन हमारे इंडिया के अंदर था। क्या वो एजुकेशन किस चीज के ऊपर था? सारे तंत्र के ऊपर था, तंत्र के ऊपर था, भौतिक रसायन विज्ञान के ऊपर था। आज भी आप गुजरात में सोमनाथ मंदिर पे आप देखोगे दक्षिण ध्रुव लिखा हुआ है, और वो 11वीं शताब्दी का है वो स्तंभ। और 11वीं शताब्दी में ऐसा कौन व्यक्ति था जो दक्षिण ध्रुव पे गया था? और जाके जहां पे आप देखोगे गूगल से बिल्कुल सीधी लाइन अलाइनमेंट निकलती है, बिल्कुल सीधी रेखा खींचती है वहां से, बीच में कोई लैंड नहीं आता उसके, डायरेक्ट आप जो है आप साउथ पोल पे पहुंच जाओगे आप, अगर वहां से जाओगे। वो 11वीं शताब्दी का स्तंभ है। तो 11वीं शताब्दी में ऐसा कौन व्यक्ति वहां जाके आया जिसने आके यह बात बताया कि मैं डायरेक्टली वहां से आ रहा हूं और यहाँ पे आया, उसके बाद उस पिलर का निर्माण करवाया? तो सनातन में क्या था? वो ज्ञान ही तो था जो जलाया गया। तो मेन क्या है, लोग अपनी चीज को स्टडीज करने के लिए, और जो चंद चीजें बची थी उसको जो है
जब जिस समय पे अंग्रेज आए वो उठा के ले गए अपने साथ, आज उनके जो है म्यूजियम में पड़ी हुई हैं वो चीजें, मूर्तियां उठा के ले गए, से महाराजा रंजीत सिंह का सिंहासन उठा के ले गए, बहुत सारी चीजें हैं जिनको इन्होंने लूटा है। तो वही तो ना, हमने तो अपना लुटवाया है ना, ये हमारे हाथ जोड़ने के कारण है। अगर हाथ उठाते तो शायद जो है उस टाइम पे जरूरत ना पड़ती, बच जाते। ये जो शांत सरल स्वभाव है ना जो सनातनियों का, ये नहीं होना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि हाथ जोड़ने से काम नहीं होता, हाथ उठाने से काम होता है। मुझे जहां तक मुझे लगता है, और मैं ये सही मानता हूं कि अपना बचाने के लिए अगर हाथ चलाना तो छोड़ो, अगर गर्दन उतारनी भी पड़े तो शायद पीछे नहीं हटना चाहिए। और अगर आप पहले ही ठंडे देवी देवताओं की आप पूजा करोगे तो आपका स्वभाव भी वैसे ही ठंडा रहेगा मुझे लगता है। उग्र देवी देवताओं की साधना करो। जो लोग अपनी औकात को जानने से डरते हैं, आपके चैनल से मैं सरेआम बोलता हूं, खुला नंगा बोलता हूं, मुझे किसी के बाप का डर नहीं। जो व्यक्ति उग्र देवी देवताओं की आराधना वो लोग नहीं करते जिनको अपनी मौत का भय, जो अपनी औकात नहीं देख सकते लोग। आज के समय में मैं कृष्ण भगवान की मैं करता हूं, लेकिन मैं ज्यादा भगवती के प्रति मेरा जो है वो ज्यादा है खिंचाव है। लोग बोलते हैं कि नहीं भगवती बलि नहीं मांगती, ये नहीं मानते, फिर शास्त्र का झूठ बोल रहे हैं। शास्त्रों में क्यों लिखा है फिर? शास्त्रों में फिर क्यों लिखा है इस चीज को? या तो फिर शास्त्र झूठे है तो तुम झूठे हो, फिर कौन झूठा है? फिर मैं तो शास्त्र को मानूंगा, तुम्हें क्यों मानूं मैं? तो ये बलि की जो अभी आपने बात की, तो पहले के जमाने में ये भी बोला जाता था कि अगर मान लो कि किसी जानवर की बलि नहीं दे रहे हैं या मानव की बलि नहीं दे रहे हैं, तो मतलब नारियल की भी बलि कहाँ लिखा है? चल सकता है? कहाँ लिखा है? कई रीत आती हैं आजकल सामने, भौंकने वाले कुछ भी भौंकते हैं। कहाँ लिखा है? दिखाइए कौन से तांत्रिक ग्रंथ में लिखा है? एक ग्रंथ का भी नाम लीजिए मेरे सामने, कहाँ लिखा है? कभी भी, पहली बात तो देवी के जिससे के ऊपर जितने आधारित ग्रंथ हैं कहीं पे भी दक्षिणायन मार्ग का वर्णन नहीं मिलता। दक्षिणायन मार्ग का वर्णन मिलता है मां ललिता के मार्ग में। काली, तारा, छिन्नमस्ता और धूमावती और त्रिपुरा भैरवी, ये 5 देवियां ऐसे हैं जिसकी वामाचार पद्धति के सिवा और किसी पद्धति में साधना हो ही नहीं सकती। ये तामसिक मार्ग से पूजी जा सकती है, राजसिक मार्ग से पूजी जा सकती है, इनकी सात्विक पूजा का कोई विधान ही नहीं है।